लेकिन जब इस वृक्ष से कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तो इसमें से बांसुरी की आवाज़ सुनाई। इसी मंदिर में भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह किया था। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। और कि एक बार भगवान शिव गोपी रूप में यहाँ पर महाराज देखने के लिए आ गए थे। और ये वो चरण पादुका है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के यहाँ पे रखे गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जाकिर हुसैन और मैं अभी हूँ मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर यमुना किनारे बसे वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम श्री कृष्ण की रासस्थली है। यहाँ कृष्ण जी के विभिन्न लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान हैं, जिनमें से एक स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं जिसका नाम है बंसीवट। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महाराज किया था। और यहाँ पे है एक वट वृक्ष जिससे आज भी बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मैं आ गया हूँ बंसीवट मंदिर के गेट के सामने। तो चलते हैं इसके अंदर। बंसीवट महाराज स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बंसीवट में एक विशाल वट वृक्ष है। बंसी का अर्थ होता है कि बांसुरी और वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़। ये वह पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। और बांसुरी की इस मनमोहक ध्वनि को सुनकर राधा रानी और अनगिनत गोपियाँ इस वट के पास भगवान कृष्ण के पास आती थीं। वामसी वट के छोटे से क्षेत्र को महाराज करने के लिए एक पवित्र रहस्यमय आध्यात्मिक स्थान माना गया है, जिसे बंसीवट बिहारी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। बंसीवट में मुख्य रूप से 2 मंदिर हैं, जिनमें से पहला है ये वाला, जिसे सन 1900 में राजा ओयाल द्वारा बनवाया गया बड़ा शानदार मंदिर है ये। इसमें राधा कृष्ण को प्रतिदिन उचित सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ बंसीवट मंदिर में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को भजन और भागवत कथा का भोग लगाया है। यह भी माना जाता है कि इसी मंदिर में भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह किया था। और विवाह के दौरान केवल 3 ही उपस्थित थे, श्री कृष्ण, राधा और ब्रह्मा जी। यहाँ दर्शाया गया चित्र विवाह की सच्चाई को स्वीकार करता है। और इन चित्रों में एक गोपी के साथ एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक कृष्ण, जो महाराज हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और महाराज किया करते थे। और इस पेड़ की उम्र लगभग 5500 साल पुरानी है। यहाँ की एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव गोपी रूप में यहाँ पर महाराज देखने के लिए आ गए थे। कहानी कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण वृंदावन में बंसीवट पे अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। भगवान शिव को श्री कृष्ण का दिव्य बांसुरी की मधुर सुनाई दी। उनकी मधुर धुन को सुनकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव बांसुरी की धुन से इतने मोहित हो गए कि वे वृंदावन चले आए, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महाराज करने वाले थे। लेकिन महाराज के द्वार पर रोक दिए जाते हैं, ऐसा कहकर कि श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके बाद शिव जी ने सुंदर गोपी का वेश धारण किया और महाराज में प्रवेश कर गए। महाराज के दौरान श्री कृष्ण जी ने नई गोपी को अपने पास लाने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को शिवानी के रूप में देखा। श्री कृष्ण पहले तो शंकर जी को देखकर हंसे और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे गोपेश्वर, मैं आपको गोपी रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं आपको द्वारपाल के पद की पेशकश करता हूँ। और आज भी श्री गोपेश्वर महादेव भक्तों को वरदान देते हैं। तभी से गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव बंसीवट के निकट यमुना नदी के तट पर निकुंज में रहते हैं। गोपेश्वर महादेव ब्रज के 4 मुख्य मंदिरों में से है। बंसीवट का दूसरा मंदिर ये वाला है, जो चरण मंदिर के नाम से है। अगर बात करें चरण मंदिर की, तो श्री राधा कृष्ण के दिव्य चरण के कारण प्रसिद्ध है, जो 1820 में एक महान संत आचार्य श्री गिरधारी शरण देव द्वारा पाए गए थे।
ऐसा माना जाता है कि साधु गिरधारी जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सेवा और बिना शर्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना चरण चिन्ह दिया था। वैसे तो ये वृक्ष देखने में आम वृक्षों की तरह है, लेकिन जब इस वृक्ष से कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तो इसमें से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। आपको नहीं यकीन हो रहा है? देख लीजिए। माना जाता है कि इस वृक्ष पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो इस पेड़ में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसी की वजह से इससे आज भी बांसुरी की वही मधुर तान सुनाई देती है। ऊर्जा मापक यंत्र भी दे चुका है इसका प्रमाण, क्योंकि बंसी वट के महंत जो हैं उन्होंने बताया कि कई बार इस वट वृक्ष को मशीनों के द्वारा जांच कराई गई। ऊर्जा मापक यंत्रों ने भी इस वट वृक्ष में आज भी वो ऊर्जा है जिसके कारण आवाज़ आती है। ये कहना बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि कृष्ण आज भी इस पेड़ में हैं और ये वो चरण पादुका है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे लोगों की ऐसी आस्था है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सभी कान लगा के इस पेड़ की बांसुरी की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भारत में ऐसा कहते हैं कि वृंदावन की तरह कोई जगह नहीं है, नंदगांव की तरह कोई गांव नहीं है, राजवंशी वट की तरह कोई बरगद का पेड़ नहीं है और राधा कृष्ण की तरह कोई नाम नहीं है। वृंदावन भगवान कृष्ण के प्रति अपनी चेतना के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर न केवल भक्तिमय स्थान है बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जो शुद्धता और पवित्रता से भरपूर है। तो आप कभी भी वृंदावन अगर आते हैं तो बंसी वट मंदिर में ज़रूर आएँ। और ये बांके बिहारी मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे ऐसी ही और वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।